अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार अपनी फैमिली को लेके आरुषमा के घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसका हाथ मांगने। तो यहाँ पर आरुषमा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर आरुषमा की माँ कहती है कि जी हाँ, ज़रूरी है उसे तलाक देना, क्योंकि कल को क्या पता कि तुम्हें मेरी बेटी से ज़्यादा उस पर भरोसा हो और उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बने, तो फिर नुकसान तो मेरी बेटी को होगा ना। तो इसीलिए उस लड़की का सालार की ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सालार के वालिद कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उस नूर को सालार तलाक देने के लिए थोड़ा सा वक्त उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर आरुषमा की माँ कहती है कि ठीक है, सही है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो फिर यहाँ पर ये लोग अगले ही हफ्ते का डेट रख लेते हैं कि अगले हफ्ते हम आरुषमा और सालार की शादी का डेट रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और ये डेट रखने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। उधर आप देखेंगे कि नूर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका शोहर दूसरी शादी करने जा रहा है और ऊपर से उसकी सौतेली माँ ऊपर से उनको तंग कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में उसकी बहन भी। और उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर बेटी रो रही हो, जाकर के उसको दूसरी शादी करने से रोक दो। हालांकि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ को इसकी सालार की दूसरी शादी पर तो इतराज़ इसलिए है क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी है वो सालार से शादी करना चाहती है। तो इसीलिए उसको डराती है, धमकाती है और गुस्सा करती है इस पर कि तुम कुछ करो, जाकर के इस शादी को रोक दो, क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी सालार से हो जाए और इसकी बेटी यही चाहती है कि वो सालार को अपना शोहर बना ले। लेकिन इन दोनों का ये मुराद कभी पूरा नहीं होने वाला। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सालार के वालिद ने इस घर से निकलने का कहा है। अगर तुम यहाँ इस घर से नहीं जाती तो सालार तुम्हें तलाक देगा, तो इसीलिए दूसरा ठिकाना तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैदराबाद चली जाओ और हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर साहब इनकार कर देती है कि मैं हैदराबाद हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नूर पहुँच जाती है जुल्फ़िकार अली शाह के घर और वहाँ पर जाकर के जुल्फ़िकार अली के सामने हाथ जोड़ देती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर दाग पड़ा है, आप मेरी ज़िंदगी का एक काला धब्बा हो। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके मोहब्बत, आपके लगाव, आपका चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हूँ और मेरा शोहर मुझे बुरा कह रहा है, मेरे सारे घर वाले मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम लगा कर के मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फ़िकार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तो नूर कहती है कि प्लीज़ आप मज़ीद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत करना पड़े। बेहतर इसी में है कि आप मेरी ज़िंदगी से चली जाए और कभी मेरा हाल तक न पूछे। लेकिन आप देखेंगे कि सालार शादी करेगा और फिर इसी बेचारे को घर से निकाल देगा और यही जुल्फ़िकार ही होगा जो कि नूर को अपने घर में रखेगा और उसको इज़्ज़त देगा, मान देगा, और फिर इसकी इज़्ज़त और मान से मुतासिर हो कर के यहाँ पर नूर उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार अपनी फैमिली को लेके आरुषिमा के घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसका हाथ मांगने। तो यहाँ पर आरुषिमा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर आरुषिमा की माँ कहती है कि जी हाँ, ज़रूरी है उसे तलाक देना, क्योंकि कल को क्या पता कि तुम्हें मेरी बेटी से ज़्यादा उस पर भरोसा हो और उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बने, तो फिर नुकसान तो मेरी बेटी को होगा ना। तो इसीलिए उस लड़की का सालार की ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सालार के वालिद कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उस नूर को सालार तलाक देने के लिए थोड़ा सा वक्त उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर आरुषिमा की माँ कहती है कि ठीक है, सही है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो फिर यहाँ पर ये लोग अगले ही हफ्ते का डेट रख लेते हैं कि अगले हफ्ते हम आरुषिमा और सालार की शादी का डेट रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और ये डेट रखने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। उधर आप देखेंगे कि नूर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका शोहर दूसरी शादी करने जा रहा है और ऊपर से उसकी सौतेली माँ ऊपर से उनको तंग कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं और साथ ही साथ में उसकी बहन भी। और उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर बेटी रो रही हो, जाकर के उसको दूसरी शादी करने से रोक दो। हालांकि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ को इसकी सालार की दूसरी शादी पर तो इतराज़ इसलिए है क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी है वो सालार से शादी करना चाहती है। तो इसीलिए उसको डराती है, धमकाती है और गुस्सा करती है इस पर कि तुम कुछ करो, जाकर के इस शादी को रोक दो, क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी सालार से हो जाए और इसकी बेटी यही चाहती है कि वो सालार को अपना शोहर बना ले। लेकिन इन दोनों का ये मुराद कभी पूरा नहीं होने वाला। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सालार के वालिद ने इस घर से निकलने का कहा है। अगर तुम यहाँ इस घर से नहीं जाती तो सालार तुम्हें तलाक देगा, तो इसीलिए दूसरा ठिकाना तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैदराबाद चली जाओ और हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर साफ इनकार कर देती है कि मैं हैदराबाद हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नूर पहुँच जाती है जुल्फ़िकार अली शाह के घर और वहाँ पर जाकर के जुल्फ़िकार अली के सामने हाथ जोड़ देती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर दाग पड़ा है, आप मेरी ज़िंदगी का एक काला धब्बा हो। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके मोहब्बत, आपके लगाव, आपका अच्छाई कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हूँ और मेरा शोहर मुझे बुरा कह रहा है, मेरे सारे घर वाले मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम लगा कर के मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फ़िकार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तो नूर कहती है कि प्लीज़ आप मज़ीद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत करना पड़े। बेहतर इसी में है कि आप मेरी ज़िंदगी से चली जाए और कभी मेरा हाल तक न पूछे। लेकिन आप देखेंगे कि सालार शादी करेगा और फिर इसी बेचारे को घर से निकाल देगा और यही जुल्फ़िकार ही होगा जो कि नूर को अपने घर में रखेगा और उसको इज़्ज़त देगा, मान देगा और फिर इसकी इज़्ज़त और मान से मुतासिर हो कर के यहाँ पर नूर उसके साथ शादी करने का फ़ैसला भी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार
اپنی فیملی کو لے کے ارشما کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر اس کا ہاتھ مانگنے۔ تو یہاں پر ارشما کی والدہ ان سب سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے اس رشتے سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سالار کب نور کو طلاق دینے والا ہے؟ تو یہاں پر پھوپھو کہتی ہے کہ کیا یہ شرط ضروری ہے کہ سالار نور کو طلاق دے؟ تو یہاں پر ارشما کی ماں کہتی ہے کہ جی ہاں، ضروری ہے اسے طلاق دینا، کیونکہ کل کو کیا پتہ کہ تمہیں میری بیٹی سے زیادہ اس پر بھروسہ ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ بنے، تو پھر نقصان تو میری بیٹی کو ہوگا نا۔ تو اسی لیے اس لڑکی کا سالار کی زندگی سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر سالار کے والد کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، لیکن اس نور کو سالار طلاق دینے کے لیے تھوڑا سا وقت ان کو چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پر ارشما کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ لوگ اگلے ہی ہفتے کا ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم ارشما اور سالار کی شادی کا ڈیٹ رکھتے ہیں اور ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، اور یہ ڈیٹ رکھنے کے بعد یہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نور بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے، رو رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور اوپر سے اس کی سوتیلی ماں اوپر سے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو تانے مار رہے ہیں، ان کو باتیں سنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی بہن بھی، اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اور تم یہاں پر بیٹی رو رہی ہو، جا کر کے اس کو دوسری شادی کرنے سے روک دو۔ حالانکہ یہاں پر اس کی سوتیلی ماں کو اس کی سالار کی دوسری شادی پر تو اعتراض اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو دوسری بیٹی ہے وہ سالار سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اسی لیے اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے اور غصہ کرتی ہے اس پر کہ تم کچھ کرو، جا کر کے اس شادی کو روک دو، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی سالار سے ہو جائے، اور اس کی بیٹی یہی چاہتی ہے کہ وہ سالار کو اپنا شوہر بنا لے، لیکن ان دونوں کا یہ مراد کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر سالار کے والد نے اس گھر سے نکلنے کا کہا ہے، اگر تم یہاں اس گھر سے نہیں جاتی تو سالار تمہیں طلاق دے گا، تو اسی لیے دوسرا ٹھکانہ تو تمہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا، تو اسی لیے آپ میرے ساتھ حیدرآباد چلی جاؤ اور ہم وہاں پر رہیں گے۔ لیکن یہاں پر نور صاحب انکار کر دیتی ہے کہ میں حیدرآباد ہرگز بھی نہیں جاؤں گی۔ یہاں پر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ نور پہنچ جاتی ہے ذوالفقار علی شاہ کے گھر، اور وہاں پر جا کر کے ذوالفقار علی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، آپ میری زندگی سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے میری زندگی پر داغ پڑا ہے، آپ میری زندگی کا ایک کالا دھبا ہو، مجھے آپ کی ہمدردی، آپ کے محبت، آپ کے لگاؤ، آپ کا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تمہاری وجہ سے آج میں بدنام ہوں اور میرا شوہر مجھے برا کہہ رہا ہے، میرے سارے گھر والے مجھے برا کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں، میں بد کردار ہوں، کیونکہ صرف اور صرف تمہارا نام لگا کر کے میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ذوالفقار کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ تو نور کہتی ہے کہ پلیز آپ مزید کچھ ایسا مت کیجیے گا جس کی وجہ سے مجھے آپ سے نفرت کرنا پڑے، بہتر اسی میں ہے کہ آپ میری زندگی سے چلی جائے اور کبھی میرا حال تک نہ پوچھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ سالار شادی کرے گا اور پھر اسی بیچارے کو گھر سے نکال دے گا، اور یہی ذوالفقار ہی ہوگا جو کہ نور کو اپنے گھر میں رکھے گا اور اس کو عزت دے گا، مان دے گا، اور پھر اس کی عزت اور مان سے متاثر ہو کر کے یہاں پر نور اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لے گی۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں عشق میں تیرے صدقے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سالار اپنی فیملی کو لے کے ارشما کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر اس کا ہاتھ مانگنے۔
तो यहाँ पर अरुष्मा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि जी हाँ, ज़रूरी है उसे तलाक देना, क्योंकि कल को क्या पता कि तुम्हें मेरी बेटी से ज़्यादा उस पर भरोसा हो और उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बने, तो फिर नुकसान तो मेरी बेटी को होगा ना। तो इसीलिए उस लड़की का सालार की ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सालार के वालिद कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उस नूर को सालार तलाक देने के लिए थोड़ा सा वक्त उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि ठीक है, सही है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो फिर यहाँ पर ये लोग अगले ही हफ्ते का डेट रख लेते हैं कि अगले हफ्ते हम अरुष्मा और सालार की शादी का डेट रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और ये डेट रखने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। उधर आप देखेंगे कि नूर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका शोहर दूसरी शादी करने जा रहा है और ऊपर से उसकी सौतेली माँ ऊपर से उनको तंग कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में उसकी बहन भी। और उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर बेटी रो रही हो, जाकर के उसको दूसरी शादी करने से रोक दो। हालांकि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ को इसकी सालार की दूसरी शादी पर तो इतराज़ इसलिए है क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी है वो सालार से शादी करना चाहती है। तो इसीलिए उसको डराती है, धमकाती है और गुस्सा करती है इस पर कि तुम कुछ करो, जाकर के इस शादी को रोक दो, क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी सालार से हो जाए और इसकी बेटी यही चाहती है कि वो सालार को अपना शोहर बना ले। लेकिन इन दोनों का ये मुराद कभी पूरा नहीं होने वाला। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सालार के वालिद ने इस घर से निकलने का कहा है। अगर तुम यहाँ इस घर से नहीं जाती तो सालार तुम्हें तलाक देगा, तो इसीलिए दूसरा ठिकाना तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैदराबाद चली जाओ और हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर साहब इनकार कर देती है कि मैं हैदराबाद हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नूर पहुँच जाती है जुल्फ़िकार अली शाह के घर और वहाँ पर जाकर के जुल्फ़िकार अली के सामने हाथ जोड़ देती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर दाग पड़ा है, आप मेरी ज़िंदगी का एक काला धब्बा हो। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके मोहब्बत, आपके लगाव, आपका चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हूँ और मेरा शोहर मुझे बुरा कह रहा है, मेरे सारे घर वाले मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम लगा कर के मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फ़िकार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तो नूर कहती है कि प्लीज़ आप मज़ीद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत करना पड़े। बेहतर इसी में है कि आप मेरी ज़िंदगी से चली जाए और कभी मेरा हाल तक न पूछे। लेकिन आप देखेंगे कि सालार शादी करेगा और फिर इसी बेचारे को घर से निकाल देगा और यही जुल्फ़िकार ही होगा जो कि नूर को अपने घर में रखेगा और उसको इज़्ज़त देगा, मान देगा और फिर इसकी इज़्ज़त और मान से मुतासिर हो कर के यहाँ पर नूर उसके साथ शादी करने का फ़ैसला भी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार अपनी फैमिली को लेके अरुष्मा के घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसका हाथ मांगने। तो यहाँ पर अरुष्मा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि जी हाँ, ज़रूरी है उसे तलाक देना, क्योंकि कल को क्या पता कि तुम्हें मेरी बेटी से ज़्यादा उस पर भरोसा हो और उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बने, तो फिर नुकसान तो मेरी बेटी को होगा ना। तो इसीलिए उस लड़की का सालार की ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सालार के वालिद कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उस नूर को सालार तलाक देने के लिए थोड़ा सा वक्त उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि ठीक है, सही है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो फिर यहाँ पर ये लोग अगले ही हफ्ते का डेट रख लेते हैं कि अगले हफ्ते हम अरुष्मा और सालार की शादी का डेट रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और ये डेट रखने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। उधर आप देखेंगे कि नूर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका शोहर दूसरी शादी करने जा रहा है और ऊपर से उसकी सौतेली माँ ऊपर से उनको तंग कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में उसकी बहन भी। और उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर बेटी रो रही हो, जाकर के उसको दूसरी शादी करने से रोक दो। हालांकि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ को इसकी सालार की दूसरी शादी पर तो इतराज़ इसलिए है क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी है वो सालार से शादी करना चाहती है। तो इसीलिए उसको डराती है, धमकाती है और गुस्सा करती है इस पर कि तुम कुछ करो, जाकर के इस शादी को रोक दो, क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी सालार से हो जाए और इसकी बेटी यही चाहती है कि वो सालार को अपना शौहर बना ले। लेकिन इन दोनों का ये मुराद कभी पूरा नहीं होने वाला। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सालार के वालिद ने इस घर से निकलने का कहा है। अगर तुम यहाँ इस घर से नहीं जाती तो सालार तुम्हें तलाक देगा, तो इसीलिए दूसरा ठिकाना तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैदराबाद चली जाओ और हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर साहब इनकार कर देती है कि मैं हैदराबाद हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नूर पहुँच जाती है जुल्फ़िकार अली शाह के घर और वहाँ पर जाकर के जुल्फ़िकार अली के सामने हाथ जोड़ देती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर दाग पड़ा है, आप मेरी ज़िंदगी का एक काला धब्बा हो। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके मोहब्बत, आपके लगाव, आपका चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हूँ और मेरा शौहर मुझे बुरा कह रहा है, मेरे सारे घर वाले मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम लगा कर के मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फ़िकार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तो नूर कहती है कि प्लीज़ आप मज़ीद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत करना पड़े। बेहतर इसी में है कि आप मेरी ज़िंदगी से चली जाए और कभी मेरा हाल तक न पूछे। लेकिन आप देखेंगे कि सालार शादी करेगा और फिर इसी बेचारे को घर से निकाल देगा और यही जुल्फ़िकार ही होगा जो कि नूर को अपने घर में रखेगा और उसको इज़्ज़त देगा, मान देगा और फिर इसकी इज़्ज़त और मान से मुतासिर हो कर के यहाँ पर नूर उसके साथ शादी करने का फ़ैसला भी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार अपनी फैमिली को लेके अरुष्मा के घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसका हाथ मांगने। तो यहाँ पर अरुष्मा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है
कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि जी हाँ, ज़रूरी है उसे तलाक देना, क्योंकि कल को क्या पता कि तुम्हें मेरी बेटी से ज़्यादा उस पर भरोसा हो और उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा बने, तो फिर नुकसान तो मेरी बेटी को होगा ना। तो इसीलिए उस लड़की का सालार की ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सालार के वालिद कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उस नूर को सालार तलाक देने के लिए थोड़ा सा वक्त उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है कि ठीक है, सही है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो फिर यहाँ पर ये लोग अगले ही हफ्ते का डेट रख लेते हैं कि अगले हफ्ते हम अरुष्मा और सालार की शादी का डेट रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और ये डेट रखने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। उधर आप देखेंगे कि नूर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका शोहर दूसरी शादी करने जा रहा है और ऊपर से उसकी सौतेली माँ ऊपर से उनको तंग कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में उसकी बहन भी। और उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर बेटी रो रही हो, जाकर के उसको दूसरी शादी करने से रोक दो। हालांकि यहाँ पर इसकी सौतेली माँ को इसकी सालार की दूसरी शादी पर तो इतराज़ इसलिए है क्योंकि उसकी जो दूसरी बेटी है वो सालार से शादी करना चाहती है। तो इसीलिए उसको डराती है, धमकाती है और गुस्सा करती है इस पर कि तुम कुछ करो, जाकर के इस शादी को रोक दो, क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी सालार से हो जाए और इसकी बेटी यही चाहती है कि वो सालार को अपना शौहर बना ले। लेकिन इन दोनों का ये मुराद कभी पूरा नहीं होने वाला। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सालार के वालिद ने इस घर से निकलने का कहा है। अगर तुम यहाँ इस घर से नहीं जाती तो सालार तुम्हें तलाक देगा, तो इसीलिए दूसरा ठिकाना तो तुम्हें ढूंढना ही होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैदराबाद चली जाओ और हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर साहब इनकार कर देती है कि मैं हैदराबाद हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नूर पहुँच जाती है जुल्फ़िकार अली शाह के घर और वहाँ पर जाकर के जुल्फ़िकार अली के सामने हाथ जोड़ देती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाए। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर दाग पड़ा है, आप मेरी ज़िंदगी का एक काला धब्बा हो। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके मोहब्बत, आपके लगाव, आपका चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मैं बदनाम हूँ और मेरा शौहर मुझे बुरा कह रहा है, मेरे सारे घर वाले मुझे बुरा कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं बदकिरदार हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम लगा कर के मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जुल्फ़िकार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। तो नूर कहती है कि प्लीज़ आप मज़ीद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत करना पड़े। बेहतर इसी में है कि आप मेरी ज़िंदगी से चली जाए और कभी मेरा हाल तक न पूछे। लेकिन आप देखेंगे कि सालार शादी करेगा और फिर इसी बेचारे को घर से निकाल देगा और यही जुल्फ़िकार ही होगा जो कि नूर को अपने घर में रखेगा और उसको इज़्ज़त देगा, मान देगा और फिर इसकी इज़्ज़त और मान से मुतासिर हो कर के यहाँ पर नूर उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सालार अपनी फैमिली को लेके अरुष्मा के घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसका हाथ मांगने। तो यहाँ पर अरुष्मा की वालिदा इन सब से कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सालार कब नूर को तलाक देने वाला है। तो यहाँ पर पुप्पू कहती है कि क्या ये शर्त ज़रूरी है कि सालार नूर को तलाक दे। तो यहाँ पर अरुष्मा की माँ कहती है
کہ جی ہاں ضروری ہے اسے طلاق دینا، کیونکہ کل کو کیا پتہ کہ تمہیں میری بیٹی سے زیادہ اس پر بھروسہ ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ بنے، تو پھر نقصان تو میری بیٹی کو ہوگا نا۔ تو اسی لیے اس لڑکی کا سالار کی زندگی سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر سالار کے والد کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، لیکن اس نور کو سالار طلاق دینے کے لیے تھوڑا سا وقت ان کو چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پر ارشما کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ لوگ اگلے ہی ہفتے کا ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم ارشما اور سالار کی شادی کا ڈیٹ رکھتے ہیں اور ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، اور یہ ڈیٹ رکھنے کے بعد یہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نور بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہے، رو رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے، اور اوپر سے اس کی سوتیلی ماں اوپر سے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو تانے مار رہے ہیں، ان کو باتیں سنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی بہن بھی، اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اور تم یہاں پر بیٹی رو رہی ہو، جا کر کے اس کو دوسری شادی کرنے سے روک دو۔ حالانکہ یہاں پر اس کی سوتیلی ماں کو اس کی سالار کی دوسری شادی پر تو اعتراض اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو دوسری بیٹی ہے وہ سالار سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اسی لیے اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے اور غصہ کرتی ہے اس پر کہ تم کچھ کرو، جا کر کے اس شادی کو روک دو، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی سالار سے ہو جائے، اور اس کی بیٹی یہی چاہتی ہے کہ وہ سالار کو اپنا شوہر بنا لے، لیکن ان دونوں کا یہ مراد کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر سالار کے والد نے اس گھر سے نکلنے کا کہا ہے، اگر تم یہاں اس گھر سے نہیں جاتی تو سالار تمہیں طلاق دے گا، تو اسی لیے دوسرا ٹھکانہ تو تمہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا، تو اسی لیے آپ میرے ساتھ حیدرآباد چلی جاؤ اور ہم وہاں پر رہیں گے۔ لیکن یہاں پر نور صاحب انکار کر دیتی ہے کہ میں حیدرآباد ہرگز بھی نہیں جاؤں گی۔ یہاں پر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ نور پہنچ جاتی ہے ذوالفقار علی شاہ کے گھر، اور وہاں پر جا کر کے ذوالفقار علی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، آپ میری زندگی سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے میری زندگی پر داغ پڑا ہے، آپ میری زندگی کا ایک کالا دھبا ہو، مجھے آپ کی ہمدردی، آپ کے محبت، آپ کے لگاؤ، آپ کا اچائی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تمہاری وجہ سے آج میں بدنام ہوں، اور میرا شوہر مجھے برا کہہ رہا ہے، میرے سارے گھر والے مجھے برا کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں، میں بد کردار ہوں، کیونکہ